आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय 2 एंड गेट 2 एब्सोल्युटली फ्री, बाय 1 एंड गेट 30% डिस्काउंट, बाय 2 एंड गेट 40% डिस्काउंट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटेल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के झंडापुर थाना क्षेत्र के औलियाबाद में हुए भीषण डकैती का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 5 अपराधियों को हथियार और लूटे गए सामान के साथ धर दबोचा। भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार ने नौगछिया एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि नौगछिया पुलिस ने 3 दिनों के अंदर लाखों रुपये डकैती के मामले का उद्भेदन करते हुए इस कांड में शामिल 5 अपराधियों को हथियार और लूटे गए रुपये और जेवरात के साथ धर दबोचा। डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि 16 जनवरी की देर रात ओलियाबाद निवासी विनोद जैन के घर पर डकैतों ने हमला कर 20 लाख रुपये नगद और लाखों रुपये का आभूषण हथियार के बल पर लूट लिया था। जिसके बाद नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार, इंस्पेक्टर अमर विश्वास, पंकज कुमार, नीरज कुमार और हरिशंकर कश्यप के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया था। विशेष टीम ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर डकैती कांड में शामिल 5 अपराधियों को 15,05,150 रुपये नगद, भारी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात और अपराध में प्रयुक्त हथियार के साथ धर दबोचा। इस दौरान डीआईजी ने मामले के उद्भेदन में शामिल विशेष टीम को पुरस्कृत किए जाने की भी बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार सहित विशेष टीम के सभी अधिकारी और पुलिस बल के जवान मौजूद थे। विस्तार में पूछताछ करने के बाद जो भी जानकारी आई उसका सत्यापन किया गया और सत्यापन के दौरान हम लोगों ने कुछ घटना में शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की और उनके पास से लगभग डकैती किए गए कांड को 48 घंटे के अंदर सारी बरामदगी, सारे लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। सर, ये लूट की राशि क्या पूर्ण रूप से बरामद हो गई? कुछ बचे? अभी इसका जो है 15 लाख के करीब राशि हमारे पास बरामद हुई है। जो वादी हैं उन्होंने अपने एफआईआर में करीब 20 लाख के करीब का उल्लेख किया है। अभी उनसे और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं और उनके घर से और बरामद जो लूटे गए सामान हैं, जो जेवरात हैं, जो गहने हैं, जो चांदी के आर्टिकल्स हैं, वो सब बरामद हो गया है। चांदी का सिक्का है और भी भगवान की मूर्तियां हैं, मालाएं हैं, ये सभी सामान बरामद हो गया है। और इनके पास से कुछ आर्म्स भी और एमिनिशन भी बरामद हुआ है। उस संबंध में हम लोग अलग से एक कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ से ये गिरफ्तारी हुई है सर? ये अलग अलग जगहों से हुआ है, नौगछिया में ही अलग अलग जगहों से हुआ है। भागलपुर के नौगछिया के 0 माइल में 4 दिनों से चल रहे ट्रक ऑनर एसोसिएशन के चक्का जाम को प्रशासन ने बलपूर्वक खत्म करवाया। देर शाम नौगछिया एसडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार, एसडीपीओ दिलीप कुमार ने फोन कर भागलपुर जिलाध्यक्ष दीप नारायण सिंह से जाम को तोड़वाने के लिए कहा, लेकिन एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगा। इसके तुरंत बाद एसडीपीओ ने भागलपुर से फोर्स मंगवाया। भागलपुर सिटी एएसपी पूरन झा सार्जेंट मेजर के साथ तेतरी 0 माइल पहुंचे। भागलपुर से 50 रैप जवानों को बुलाया गया, जिसके बाद 0 माइल पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। एसडीओ, एसडीपीओ, सिटी एएसपी सहित अन्य पदाधिकारियों ने ट्रक एसोसिएशन भागलपुर के जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह और महामंत्री लाल बाबू सिंह के साथ वार्ता की और कहा कि आपकी मांगों के साथ हमारी सहानुभूति है, आप धरना प्रदर्शन कीजिए लेकिन सड़क को खाली करवाइए। ट्रक एसोसिएशन के लोग नहीं माने तो पदाधिकारियों ने लाउड स्पीकर से चालकों को अपनी अपनी ट्रकों को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए जाम को छुड़ाया। पदाधिकारियों द्वारा सड़क को खाली करवाने और ट्रक को निकालने के दौरान एकाएक जिलाध्यक्ष दीप नारायण सिंह और महामंत्री लाल बहादुर सिंह ट्रक के सामने आ गए और ट्रक को रोकने का प्रयास किया। उसी समय एसडीपीओ दिलीप कुमार ने पुलिस बलों के साथ दोनों को हिरासत में ले लिया और पुलिस जीप पर बिठाया। एसडीपीओ ने विरोध कर रहे एक तीसरे ट्रक मालिक को हिरासत में लेकर जीप पर बिठाया, लेकिन वह चाबी का बहाना बनाकर फरार हो गया। जिला अध्यक्ष को हिरासत में लेने के साथ ही ट्रक मालिक और स्थानीय लोग उग्र हो गए और कुछ लोग सड़क पर लेटकर विरोध जताने लगे। लोग नीतीश कुमार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे और जिला अध्यक्ष को छोड़ने के लिए भी कह रहे थे।
इस दौरान एसडीपीओ से कई लड़कों की नोक-झोंक भी हुई। संजीव कुमार उर्फ झाबो नेता ने कहा कि ये सरकार की तानाशाही है, हमारे नेता को छोड़ा जाए। एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि मंगलवार को कैबिनेट के बाद चक्का जाम खत्म करने की बात कही गई थी, लेकिन समझाने बुझाने के बाद भी ये लोग जाम तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, इसलिए जाम हटवाया गया। सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ। वहीं एसडीपीओ दिलीप कुमार ने कहा कि बहुत दिनों से ट्रक चालक और खलासी जाम में फंसे हुए थे। आज जब ये लोग नहीं माने तो मजबूरन जाम हटवाया गया। विरोध करने पर जिला अध्यक्ष दीपनारायण सिंह और महामंत्री को हिरासत में ले लिया गया है। इनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए भागलपुर से भी जवानों को बुलाया गया। कोई जबरदस्ती नहीं की गई, समझा बुझाकर जाम हटवाया गया है। जो ट्रक एसोसिएशन के द्वारा उनकी मांगे रखी गई थी, उन मांगों पर सरकार विचार करेगी। अभी ये जाम जो इन लोगों ने 4 दिनों से लगाया था, उसको आज क्लियर किया जा रहा है। उन लोगों ने जो अपना विज्ञप्ति दी थी वो डीएम सर ने एक्सेप्ट की है। उस विज्ञप्ति के बाद ही हम लोगों ने इनसे बात करी और हम लोगों ने बिना बल प्रयोग किए जाम क्लियर करवाया है। हाँ, हम लोग लगातार इनके साथ संपर्क में थे और वार्तालाप कर रहे थे कि इसको तोड़वाया जाए, क्योंकि ड्राइवर और खलासी बहुत दिनों से फंसे हुए हैं और उनका कच्चा माल भी है जो खराब होने के कगार पर था। तो लेकिन इनके तरफ से था कि नहीं, हमारी मांगें जब तक नहीं मांगी जाएंगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। फिर हम लोगों ने इन लोगों को जो है कवर किया और कवर करने के बाद में ट्रक को चालू करवा दिया है। इनके तरफ से विरोध किया गया, जिसमें 2 नेता हैं इनके, उनको हिरासत में लिया गया है और रोड चालू हो गया। एक दीपक हैं और एक लाल बाबू हैं। क्या बोला जा रहा है? नहीं, बल प्रयोग करने का जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि ये सभी लोग व्यापारी हैं और ट्रक ओनर हैं, तो ये लोग भी समझदार हैं, हमारी बात को भी ये लोग मानते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी है कि चूँकि अब किसी मांग को लेकर के धरने पर बैठे थे तो स्वेच्छा से नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा सा हम लोग इनके जो है ना इनकी बात को नहीं माने हैं और अपने अधिकार का प्रयोग करके रोड को चालू करवा दिया। भागलपुर के इसाकचक थाना इलाके से तेलंगाना पुलिस ने भागलपुर पुलिस की सहायता से लोन ऐप से 2000 करोड़ की हेराफेरी करने वाले इंजीनियर हेमंत झा को इसाकचक के बिसरी स्थान के समीप से गिरफ्तार कर लिया। देर शाम भागलपुर के सिटी एसपी पूरन झा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हेमंत ने लॉकडाउन में बेरोजगारी का फायदा उठाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से तेलंगाना के कई किसानों को लोन का झांसा देकर करोड़ों की ठगी कर ली है। इससे आहत होकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद तेलंगाना में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था और तेलंगाना पुलिस ने सीनियर एसपी निताशा गुड़िया से इस बाबत मदद मांगी थी। जिसके बाद तेलंगाना पुलिस ने भागलपुर पुलिस की सहायता से आरोपी इंजीनियर को धर दबोचा। हेमंत कई ऐप के माध्यम से लोन का झांसा देता था, जिसमें कई नॉन बैंकिंग कंपनियां जैसे फ्लैश कैश, लकी वॉलेट, रूपी प्लस, फास्ट पैसा, मोटा पैसा ऐप शामिल है। में साइबराबाद जिला में बशीराबाद थाना के अंतर्गत एक कांड 6/2021 दर्ज हुआ था। इस कांड में एक अभियुक्त जो एक कंपनी का डायरेक्टर बनके गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप बना करके लोगों को लोन दिया करता था। इस लोन के माध्यम से वो सपोज 50,000 की राशि देता था, तो अंतिम में खाते में 50,000 से कम यानी कि 28,000 30,000 रुपये आते थे और फिर वो इन लोगों को रंगदारी मांगने के नाम पे या ज़बरदस्ती वसूली के नाम पे तंग करता था। इसी को लेकर के कई लोगों ने आत्महत्या की थी और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। उसी मामले में हम लोगों ने तेलंगाना पुलिस के साथ कार्य करते हुए इस व्यक्ति को, जो हेमंत झा नाम है, इसाकचक थाना से गिरफ्तार करके भेजा है। सर कौन सा ऐप था? गूगल प्ले स्टोर पे कई तरीके के ऐप जैसे फ्लैशबैक, लकी वॉलेट, रूपी प्लस, प्लस पैसा, मोटा पैसा या अन्य इसी तरीके के नाम की फर्जी कंपनियां चल रही थी। सर कई किसानों से परेशान होकर के कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी। इसी से विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हुई थी। इसी मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत इसाकचक थाना एवं डीआईयू ने काम को अंजाम देते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर तेलंगाना भेजा है। इस मामले में टोटल दर्ज कांड एवं टोटल राशि, इन दोनों का पता लगाकर शीघ्र आपको बताया जाएगा। भागलपुर के कहचारी चौक पर एक बच्ची रोती बिलखती डरी सहमी से मिली जो भूखी थी। उसे पत्रकारों के द्वारा पहले नाश्ता कराया गया। फिर पूछने पर 10 वर्षीय लड़की ने अपना नाम नीसू बताया और कहा कि वह सबौर थाना क्षेत्र अमडाल गांव के शब्बीर खान की बेटी है, जिसे इसके परिजनों के द्वारा तिलका मांझी थाना क्षेत्र के खानपट्टी में परवीन खान के यहाँ काम करने के लिए रखवाया गया था और इसके एवज में उसके परिजनों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाता था। आज सुबह ज्यादा ठंड रहने के कारण वह काम करने में असमर्थता दिखलाई तो उसके मालिक द्वारा घर से निकाल दिया गया, जिसके कारण भटक कर नाबालिग बच्ची भागलपुर के कहचारी चौक पहुंच गई। पत्रकारों की पहल पर बच्ची को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया। इस दौरान चाइल्ड लाइन के त्रिभुवन कुमार ने बताया कि लोकल थाने को सूचना देकर बच्ची को बालिका गृह भेजे जाने की बात कही। साथ ही नाबालिग बच्ची से काम कराने को लेकर उसके माता पिता और खानपट्टी के प्रवीण खान के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने की बात कही। वहीं बच्चे अपनी मां और पिताजी के द्वारा मारपीट किए जाने के कारण घर जाने से इनकार करती दिखी।
तिलका मांझी खान पट्टी हम जो रहते हैं, मेरा बाप वहाँ से रख के गया था। मेरा बाप फ़ोन करके बोल दी कि जहाँ भाग रही भागने दीजिए। हम भाग रहे नहीं थे, वो भगा के हाथ पकड़ के हमको बाहर भगा दी। तुम जहाँ जा सकते हो, हमको नहीं मतलब उससे। हमको कितना दिन से काम कर रही थी? 1 महीना से काम कर रहे हैं उससे। काम कर रहे थे बाबू? तिलका मांझी से। किसके घर में? परवीन खानम। परवीन खानम उसके घर में। और उसके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम हम उसके नहीं जानते हैं। हम 1 ही महीना हुआ। नाम पूछिए इसके पिता का नाम। मेरे पिता का क्या नाम है? शब्बीर। कहाँ घर है? अमडाड़। खाना कौन सा हुआ? हमको वो सब नहीं मतलब है सर। तो पापा के नहीं जाओगे? नहीं, पापा के नहीं जाएंगे। काहे? वो लोग हमको बहुत मारता है। काहे? नहीं पता हमको सर, खूब मारता है। सबको घर में रखता है, सबको हमको बाहर ठेलती है सबको। माँ है तुमको अपना? माँ है मेरी। कब से वहाँ रह रही थी? 1 महीना से रह रहे थे हम वहाँ। और वहाँ क्या तकलीफ हुआ जहाँ भी रह रही थी? माँ हमको कोई तकलीफ नहीं हो रहा था। माँ से हमको हाथ पकड़ के ठेलती, भगाती सब में। नहीं, जहाँ भी काम आप कर रहे थे वहाँ क्या तकलीफ हुई? माँ कोई तकलीफ नहीं हुआ था हमको। कहाँ हाथ पकड़ के भगा दी हमको कि जाओ मेरे घर नहीं रहोगे तुम। वहाँ से भी भगा दी? हाँ। डाल दिया। बच्ची से बात किए तो बच्ची ने बताई हम घर नहीं जाएंगे। हाँ, हम अपने मतलब माँ बाप के पास रहना पसंद नहीं करते हैं। मम्मी पापा हमको बहुत मारता है, पीटता है। हाँ, ऐसी जानकारी बच्ची ने दी। अब बच्ची को हम लोग जो यहाँ के लोकल पीएस हैं उनको थाने में सूचना देते हुए, सना कराते हुए बच्ची को बालिका गिरी शेल्टर होम में लेकर जा रहे हैं। धूल भागती गाड़ियों की यह तस्वीर भागलपुर के तिलका मांझी थाना के सामने की है, जहां पुलिस वालों के द्वारा जब्त किए गए गाड़ियों को सड़क के दोनों किनारे बेतरतीब तरीके से खड़ी कर दी गई है। थाना के सामने दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, जिससे इस रास्ते आवाजाही करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थाना के ठीक आगे निजी नर्सिंग होम भी है, साथ ही थाना के सामने एटीएम भी है और इसी गली से होकर प्रतिदिन सैकड़ों लोग परेशानियों को सहते हुए गुजरने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय मुकेश शर्मा बताते हैं कि लोगों को गुजरने में परेशानियां तो होती है, साथ ही मरीज को लेकर आने वाले एम्बुलेंस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों की सुरक्षा का जिम्मा जिसके सर पर है, उसकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या करें, यहाँ आगे में सामने में तिलका मांझी थाना है, जिसके सामने जो है एटीएम SBI का है। हम एटीएम से कैश विड्रॉ करने आए थे, लेकिन भारी मशक्क़त के बाद हम एटीएम के अंदर घुस पाया और बगल से हम निकले और दूसरी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और समूचा जो है कपड़ा मेरा गंदा हो गया। इस तरह की तो यहाँ का क्या होना क्या चाहिए, जो व्यवस्था सामने तिलका मांझी थाना है, बावजूद इसकी जो है गाड़ी लगाने की जो व्यवस्था होनी चाहिए कहाँ है? ये तो वो प्रशासन की बात है। ये कौन जिम्मेदार है? यहाँ के प्रशासन जिम्मेदार होना चाहिए और इनके आला अधिकारी भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। आपने बहुचर्चित शराबी फिल्म में नथुलाल की मूछें देखी होगी, साथ ही उसमें यह भी कहावत थी कि मूछें हो तो नथुलाल की तरह, ना तो ना हो। हम बात कर रहे हैं भागलपुर जीआरपी थाने में तैनात जवान राम बहादुर चौधरी की, जो पिछले 18 वर्षों से मूछ रखे हुए हैं और मूछ की लंबाई 3.5 फीट है। वहीं जवान कड़ी मेहनत से अपनी मूछ का रखरखाव तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक किसी भी अधिकारी के द्वारा मूछ के रखरखाव के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिए जाने का मलाल भी है। मूछें हो तो नथुलाल जैसी, मर्द के लिए मूछ ही है, मूछ नहीं तो बेकार है। कब से रखे मूछ? 18 साल से। 18 साल से मूछ है, आज तक कुछ पदाधिकारी से आगे कुछ मिला है नहीं। क्या क्या करते हो इसमें? मेहनत कितना है बताइए? मेहनत सेवा जो है सो गृहस्थाश्रम में रहते हुए बहुत कुछ करते हैं, करीब 500 रुपये, लगभग, कम से कम। क्या चाहते हैं आप?
ये चाहते किसी वैसा पदाधिकारी नजर पड़े तो कुछ मिले सेवा के लिए। भारतीय गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को शान से फहराया जाने वाला तिरंगा भागलपुर के नया बाजार स्थित खादी भंडार में व्यापक पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। भागलपुर में तैयार हो रहे सिल्क कपड़े से बना तिरंगा झंडा पड़ोसी राज्य बंगाल, झारखंड के साथ साथ बिहार के कई जिलों में ऑर्डर पर भेजा जा रहा है। भागलपुर में तैयार झंडा पटना के गांधी मैदान, झारखंड के मोहराबादी मैदान, बंगाल के सॉल्ट लेक सहित मैदान सहित देश के अलग अलग हिस्सों और बिहार के अलग अलग जिलों में फहराया जाएगा। खादी भंडार में तिरंगा झंडा के साथ साथ टोपी, तिरंगा साड़ी, बंडी भी जोर शोर से तैयार किया जा रहा है। तो नहीं जाम 40 को झंडा गया है तो वहाँ बेचने की, तो झारखंड भी जाता है, बिहार में भी मुख्य जगह मेरा यही सिर्फ का झंडा फहराता है। जैसे पटना गांधी मैदान, डीएम के यहाँ जो है 48-72 का ही फहराया जाता। युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार मंडल उर्फ बुलो मंडल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार में गुंडा माफियाओं की सरकार है और आज बिहार के हर जिले में अपराध चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन की सरकार होने का दावा करते हैं, जबकि दिन दहाड़े राजधानी पटना में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या गोलियों से कर दी जाती है। बिहार में बढ़ रहे अपराध के लिए उन्होंने मौजूदा एनडीए गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं पिछले 2 महीने से देश की अलग अलग जगहों पर नए किसान कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर केंद्र सरकार के द्वारा पहल नहीं किए जाने को लेकर युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए नए कानून को किसान विरोधी बताया है। साथ ही पूर्व सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के हित में काम करती आई है। उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर बिहार में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान नाथनगर से राजद विधायक अशरफ अली सिद्दीकी, राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, चक्रपाणी हिमांशु, तिरुपति नाथ यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के करेला गांव निवासी समुद्र यादव के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं समुद्र की पत्नी सीको देवी ने ओपी में अज्ञात चोरों के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के मुताबिक सीको देवी को इंदिरा आवास योजना के तहत राशि मिली थी, जिसको लेकर मिली राशि को बक्से में रखकर मकान बनाने के बारे में विचार कर रहे थे। तभी बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के कमरे में लगे ताले को तोड़कर बक्सा समेत 75,000 नकदी और जेवरात लेकर गायब हो गए। सुबह जब नींद खुली तो देखा कि गांव के ही नागेंद्र यादव के खेत में बक्सा पड़ा हुआ है। वहीं बक्से में रखा अन्य सामान यत्र तत्र खेत में देखा गया। मामले पर मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बक्सा चोरी हो गई, 75,000 टका आइले, 98 भर सोनो छे, 10 भरी पायल छे, 8 भरी बाला छे, 2.5 भरी बाजू छे। अब अखनी तो 60,000 हो अथी इंदिरा आवास। समुंदर यादव। क्या मामला है, क्या हुआ था? मामला यहाँ वही चोरी हुआ है। कितना का क्या क्या? 75,000 रुपया है, 98 भर सोना है और बाकी जो पहनने वाला होता है चांदी का। 10 भरी पायल। मधुसूदनपुर ओपी पुलिस ने बीती शाम ओपी क्षेत्र के शाहजादपुर गांव में छापेमारी कर एक युवक को 13 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान शाहजादपुर निवासी सुदर्शन चौधरी के रूप में हुई है। वहीं ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सुदर्शन देसी शराब बनाकर बेचने का कारोबार कर रहा है। उक्त सूचना पर छापेमारी कर उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मजदी पंचायत के राजगंगापुर गांव में खेलने के दौरान 2.5 साल के बच्चे की पोखर में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राजगंगापुर के रहने वाले राजकुमार शाह के 2.5 वर्षीय पुत्र ओम के रूप में हुई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पिता मजदूरी करने घर से बाहर गया था और मां सोनी देवी घर के काम में व्यस्त थी। बच्चा घर के आगे खेल रहा था, तभी खेलने के दौरान वह पोखर में जा गिरा। काफी खोजबीन के बाद बच्चे को पोखर से बाहर निकाला गया, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे परिवार में मातमी सन्नाटा छा गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया।
सुल्तानगंज से भागलपुर के बीच चलने वाले टेम्पो चालकों से रंगदारी लिए जाने व मारपीट के विरोध में टेम्पो चालकों ने बुधवार को सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग के तिलकपुर चौक के समीप सैकड़ों ऑटो चालकों ने अपनी अपनी वाहन सड़क पर लगाकर घंटों विरोध किया। ऑटो चालक शंभू कुमार, जयंत कुमार, राजीव मंडल ने बताया कि सुल्तानगंज से भागलपुर के बीच जगह जगह पर अवैध रंगदारी वसूली जाती है। दिन भर में 200 से 300 रुपये हम लोगों को रंगदारी देनी पड़ती है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था नहीं देती, जिसके कारण इस तरह की अवैध वसूली की जाती है। हम सभी ऑटो चालक कहते हैं कि पुलिस रंगदारी मांगने वाले के खिलाफ कार्रवाई करे। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और समझा बुझाकर आक्रोशित ऑटो चालकों को शांत कराया। भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर 1 लाख रुपए की लूट कर ली। पीड़ित चालक खेमीचक अमरपुर निवासी अजीत दास ने बताया कि कजरली थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर मोड़ से थोड़ा पीछे अमरपुर से भागलपुर बुलेरो पिकअप से गुड़ ला रहे थे। ड्राइवर से गाड़ी रोककर 2 बाइक सवार अपराधियों ने पहले अपने आप को प्रशासन का आदमी कहकर कागजात दिखाने को कहा, फिर हथियार सटाकर बट से मारने लगा और 1 लाख की लूट कर चलते बना। अपराधियों ने कहा कि जल्दी से रुपये दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे। चालक ने डर से उन्हें रुपया दे दिया। उन्होंने बताया कि दोनों अपराधी एक व्हाइट कलर की अपाची बाइक से आया था। अपाची का नंबर है BR10X1447। दोनों के पास हथियार था और अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। चालक ने इसकी सूचना पहले कजरली थाना को दिया। उसने जगदीशपुर थाने का मामला बताया, पुनः उसे कजरली थाना का मामला बताया। सूचना मिलते ही कजरली और जगदीशपुर पुलिस सक्रिय हुई और खोजबीन में जुट गई। कजरली थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि पीड़ित के आवेदन देने के बाद मामले का जांच पड़ताल किया जा रहा है। भागलपुर के इसाकचक शिवपुरी कॉलोनी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का विषय था कुंभ आपके द्वार, जिसको लेकर शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा लोग हरिद्वार महाकुंभ का लाभ ले पाए। इसको लेकर शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या द्वारा एक योजना बनाई गई है, जिसमें कि कुंभ के जल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। इस गोष्ठी में भागलपुर जिले के गायत्री परिवार के प्रखंड प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में गायत्री परिवार से जुड़े लोग मौजूद थे। संगोष्ठी के मौके पर शांति कुंज हरिद्वार से आए विकास भारती ने बताया कि जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, ऐसे सभी लोगों एवं घर घर कुंभ का जल पहुंचाने के उद्देश्य से उन लोगों ने एक बृहद योजना बनाई है, जिसको लेकर शांति कुंज हरिद्वार से वे लोग आए हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हम सब ने एक निर्णय लिया है कि चूंकि लॉकडाउन के कारण लोग कुंभ स्नान करने के लिए, गंगा जल स्नान करने के लिए लोग हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है कि कुंभ का जल घर घर तक पहुंचाया जाए और हर घर में कुंभ स्नान का लोग स्नान का लाभ उठा सकें। इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। कुंभ जल का एक किट बनेगा, एक छोटा सा डब्बे में गंगा जल होगा, गायत्री माता की देवस्थापना की तस्वीर होगी, एक माला होगी और कुंभ से संबंधित कुंभ के बारे में बताया जाएगा। एक पुस्तक से एक पुस्तिका होगी छोटी सी और एक पुस्तिका गायत्री साधना से संबंधित पुस्तिका होगी। ये इस प्रकार का एक पूरा किट बनेगा और वो हर घर में स्थापित किया जाएगा।